गया कोर्ट के एक अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वकील न सिर्फ उनकी मां का हत्यारा है, बल्कि पहले भी बलात्कार के एक मामले में जेल जा चुका है। पीड़िता ने बताया कि जब उसका भाई घर पर नहीं होता तो वे मारपीट करता है। विरोध करने पर भाई पर रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे मगध मेडिकल में भर्ती कराया गया। 8 दिन बीतने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पीड़िता की बहन ने बताया कि उनके वकील पिता ने दवा देकर उन्हें विकलांग बना दिया और खुलेआम धमकी देते हैं कि तुम्हें भी मार दूंगा। माफिया बॉस पिरलय कुमार सिन्हा बचा लेंगे। जब पत्रकार ने पूछा कि पिरलय कुमार सिन्हा कौन है, तो बताया गया कि वे कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि आरोपी ने कई लोगों पर झूठे केस दर्ज कराए, जिनमें प्रमाण मौजूद हैं। इन सवालों के बीच एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि यदि कानून के रक्षक ही अपराध को संरक्षण देंगे तो आमजन को न्याय कैसे मिलेगा। ये गंभीर जांच का विषय है। मैंने डाल कर दिया था और फिर मैं मगध मेडिकल के लिए निकल गई, लेकिन बीच में एसएसपी ऑफिस था तो 1 मिनट के लिए मैं वहाँ भी उतरी तो सिविल लाइन थाना ने हम लोगों को फिर पिलगरी पहुँचा दिया। अब तक के साथ इलाज हुआ, उसके बाद जो भी प्रतिबयान हुआ, प्रतिबयान के बाद अभी भी केस रजिस्टर नहीं हुआ, अभी तक कोई अभी तक अरेस्टिंग में नहीं हुआ है। आज भी आए दिन धमकी दे रहे हैं कि केस कर दोगे तो गोली मार देंगे और तो जीने नहीं देंगे। मतलब वो चाहते क्या किसी को जिंदा रहे। उन्होंने मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा, आज मुझे विकलांग बना कर छोड़ा। मतलब आपके पिताजी हत्यारे हैं? एकदम कह सकते कि हत्यारे हैं। जूली देवी का जो पिछला पति है उन्हें बुलाया जाए, वो भी नहीं है, क्योंकि पूरे मोहल्ले वाले से रिपोर्ट मिला है। और मुझे जहाँ तक शक है कि ज़मीन जब उसका उन्होंने बेचा है तो मारने वाले भी उन लोग दोनों हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी दीपिका भारती और कृष्णा। मेरे पिताजी का कहना है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरा माफिया बॉस प्रणय कुमार सिन्हा हर हद तक, मतलब किसी हद तक मेरी मदद करेगा और मुझे बचा ही लेगा। ये प्रणय कुमार सिन्हा कौन है? यहाँ के फेमस लॉयर है जो पीपर पाती है, उनका घर है। इसके अलावा क्या अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करके जाता है, मर्डर करके जाता है या रेप करके जाता है तो क्या प्रणय उससे बचा लेते हैं? इसी तरह का वो तो उसके मास्टरमाइंड पहले से ही उस तरह का, मतलब वो दूसरे वकीलों से केस करवाते नकली, मतलब वो भी नकली केस नहीं करवाते हैं। हाँ, मतलब उनका इस तरह का धंधा बना हुआ है कमाने खाने का। एकदम धंधा बना हुआ है। मतलब कि एक करप्टेड वकील हैं। बिल्कुल। क्या इनके शिकायत इनके विभाग को है कि नहीं है? विभाग को बाहरी शासन को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? पटना को दिया गया है, जिसपे ऑर्डर पे अभी लाइसेंस कैंसिल होगा। डीसी ने ऑर्डर पे रखा है अभी कैंसिलेशन। क्या इसका कोई प्रमाण है कि जो उन्होंने फर्जी केस करवाया है प्रणय कुमार सिन्हा? मेरे पास ऑलरेडी मेरे भाई पे केस करवा दिया था। जो आपके पास है प्रमाण? क्या प्रमाण है उनका? मैट्रिमोनियल केस था। मेरा भाई का जब शादी नहीं हुआ था, केस नंबर है 200। केस नंबर कितना है? 132/21 मैट्रिमोनियल केस नंबर। यहाँ देखिए प्रणय कुमार सिन्हा का नाम है। मतलब इस तरह का हम लोग का हरकत रहता है। हाँ, और एक और दिखाओ वो वाला टेंशन देवी वाला, सबको फंसाया था झूठा आरोप में। हाँ, तरुण यादव को फंसाया गया था। हाँ, वो चतरा से लड़की को बुलाया गया और दूसरे केस में बनाया गया। प्रणय कुमार सिन्हा के द्वारा, मतलब सिग्नेचर रहा श्रवण कुमार अधिवक्ता का, पूरा मास्टरमाइंड है प्रणय कुमार सिन्हा तो उसको नहीं दिखा देंगे ना। तो सर सर घटना 22/5/2025 की है। मेरे घर पे श्रवण कुमार, उसके भाई मनोज कुमार और उसके पिता सरयू साव, तीनों ने मिलकर के पूर्व नियोजित साजिश रचते हुए हमारे घर में घुसने का प्रयास किया और घुस करके हमारी बड़ी बहन कुमारी दीपिका भारती, मुझे और बीच बच्चों में आई मेरी छोटी बहन से मारपीट किया। उस समय हमारे घर पे दोनों भाई घर पे नहीं थे और हमेशा उन लोग वैसा ही करते हैं कि जब हम लोग हमारे घर पे भाई नहीं रहते तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इसी बीच मेरा बाल पकड़ कर खींचते हुए अपने पिता सर्विस होकर गैराज के पास की ओर ले गया। उसी समय मेरा भाई स्कूल से, छोटा भाई ऋतुकेश भारती स्कूल से आया और उन लोगों ने ये योजना पहले से बना रखी थी। उन्होंने कराटे में यूज होने वाला नन चाकू, लोहे का रॉड, छड़, डंडा, ईंटा, पत्थर पहले से रखे हुए थे और जिसमें मेरा हाथ पकड़ने वाली डॉली देवी, पति मनोज कुमार, चाचा सोहन लाल गुप्ता ने पकड़ा और मेरे सर पे कई बार अनगिनत वार पूरे संपूर्ण शरीर पर भी किया गया, जान से मारने की कोशिश के उद्देश्य। यहाँ तक कि पूरे सभी लोगों के सामने हमारे कपड़े वगैरह भी फाड़ दिए थे, जिसका फोटो वगैरह मेरा हमारे पास है।
बीच बचाव में आए हमारी छोटी। आपने इसकी सूचना स्थानीय थाना से किया है क्या? हाँ, इसकी सूचना मैंने स्थानीय थाना को उस समय दी थी। और स्थानीय थाना कौन सा है आपका? बुनियादियाँ थाना है। बुनियादी थाना है। हाँ। आप रहने वाली कहाँ के हैं? बैजनाथ सालेल मानपुर पटोली। आपके भाई साहब कहाँ हैं अभी? भाई तो सर उसको तबीयत ज़्यादा है, वो घर पे आराम कर रहा है। आराम कर रहे हैं अभी? हाँ क्या उनका सर में चोट लगा है, उसका कोई फोटो या वीडियो है? हाँ, फोटो और वीडियो है मेरे पास। और यहाँ तक कि मेडिकल में हमारा इलाज भी चल रहा है, हम लोग 5 दिन वहाँ भर्ती भी रहे हैं। बीच में हम लोग कोई होश वगैरह में तो सारा डिटेल हमारे पास है। और अभी तक सर केस ना तो केस दर्ज हुआ, ना ही कोई आपने आवेदन दिया थाना में फरियाद दर्ज थाना करने में के लिए? आवेदन भी दी हूँ। और ये मगध मेडिकल में भर्ती रहने के पश्चात मैंने वहाँ भी फर्ज बयान दिया था। वहाँ भी? हाँ, एसएसपी के पास भी आवेदन दी हूँ और डीएसपी। कितना दिन हो गया फर्ज बयान किए हुए? फर्ज बयान मेरा 25 तारीख को हुआ था सर, आज 4 तारीख हो गया है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या प्रशासन क्या अनुरोध चाहते हैं आप यहाँ पे? सर मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि हमें न्याय दिया जाए। जो लोग एक पैसे से अधिवक्ता हैं इस तरह का काम करते हैं तो उन्हें विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करते हुए उनका वकालत का लाइसेंस भी रद्द करने की कृपा की जाए। कौन अधिवक्ता हैं? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार? हाँ, और इतने के बाद भी अभी भी हम लोग को बार बार धमकी जाती के साथ। ये श्रवण कुमार साहब का रिश्ता क्या है? ये हमारे पिता के पिताजी हैं? हाँ। उसके बाद भी इस तरह का करते हैं? हाँ, क्योंकि इन्होंने इनका 11 साल से एक महिला जूली देव के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और जिसके कारण उन्होंने मेरी माँ को मार दिया है, मेरी बहन को, एक बहन को भी मार चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके सभी भाई बहनों को मार दें। ऐसा क्यों चाहते हैं वो? चाहने का मेन उनका कारण है कि वो हम लोग को नहीं अब चाहते कि हम लोग, क्योंकि आप इनके खिलाफ आवेदन दिए हैं? इस तरह का किस तरह का मामला हो रहा है? आवेदन दी हूँ सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। एसपी साहब के पास आवेदन दिए हैं? एसएसपी सर के पास आवेदन दी हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी तक केस रजिस्टर भी नहीं, थाना से केस मांग रहे तो कहते हैं कि रजिस्टर हो गया, ऑनलाइन देखते तो ऑनलाइन कुछ है नहीं, कहते हैं कि थाना में बुलाइए और उल्टा हम लोग को धमकी दे रहे कि सबको घर में घुस के गोली मार देंगे। धमकी कौन दे रहा है गोली मारने का? वे हमारे फादर श्रवण कुमार। आपके पिताजी ही धमकी दे रहे हैं गोली हाँ, मारने का? मोहल्ले में दूसरे तीसरे से कहते चला तो कुछ लोग आके घर पे बोल रहे कि ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। एक बार तो हमारे बड़े भाई को उसके बाद कॉल किए, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। पहले भी बार बार धमकी दिया करते थे कि सबको घुस के मार देंगे, जिसका भी कहीं कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इसका कई बार सूचना मैंने स्थानीय थाना को, वरीय पुलिस अधीक्षक वगैरह को भी दे चुकी हूँ। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी रूपाली भारती, डॉटर ऑफ स्वर्गीय वीणा देवी, पता बैजनाथ सालेल मानपुर पटोली। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मैंने 2021 में एक केस किया था महिला थाना से और 2 बच्चियों के साथ 376 का मामला करने के बाद तो उसमें उनको जेल भी हुआ था और अभी ट्रायल चलने वाला है। तो आए दिन मुझे धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कई बार मतलब जब 376 का कांड किया था उन्होंने तो मुझे ज़बरदस्ती पागल होने का दवाई खिलाएगा। उसके बाद मेरा देखिए हाथ करता है, हाथ तरीके से मतलब सब ये उसी के बाद से हो गया? उन्होंने ही दवा खिलाई तो उसके मतलब आपके पिताजी ने आपको दवा खिलाई तो आपका हाथ इस तरह का सब हो गया है? हाँ, ये मैं पहले से विकलांग नहीं थी। ये क्या जो बगल में बैठी है कौन लगती है आपकी? ये मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है? बड़ी बहन आप हैं? नहीं। ऐसे पिता, हैवानियत पिता के खिलाफ क्या करना चाहते हैं आप? ऐसे फिरा के सरेआम मेरे हिसाब से तो फांसी दी जानी चाहिए। फांसी दे देना चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि अपने जो एक कानून का ज्ञाता है उसके बाद इस तरह का हरकत कर रहा है। एक वकील होते हुए इस तरह का हरकत करना कहाँ तक उचित है? ये सोचने वाली बात है। दयनीय बहुत काफ़ी ज़्यादा स्थिति है। और कौन से कोर्ट के वकील हैं? गया सिविल कोर्ट टेबल नंबर 1। गया सिविल कोर्ट टेबल नंबर 1। हाँ, श्रवण कुमार नाम है उनका। मुझे न उनकी शादी से आपत्ति न किसी और चीज़ से आपत्ति है। उनके जो कुकर्म बढ़ते ही जा रहे दिनों दिन, उससे आपत्ति। आज भी मुझे धमकी दी जाती थी, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। जब भी मन हुआ उनको मुझे फ़ोन लगा के कभी गाली गलौज करना, धमकी देना। और उस दिन वो आए तो यही काम उन्होंने किया 22 मई को। और इस कदर मारा है कि आज ही हत्या हो जाए इस तरह का मतलब उन्होंने प्रहार किया है। मतलब खून बह रहा है, हरा हर बह रहा है। उसके भाई मनोज कुमार सबसे ज़्यादा मारा है, उसके बाद मारने वाला है मतलब सब कब थोड़ा कम मारा, उनसे कम करीब 200 नन चाकू चलाया होगा। उसके अलावा फिर श्रवण कुमार मारे, सरजू से मारा, पकड़ने वाला सोहन लाल गुप्ता और डॉली देवी। इन लोगों को पकड़ो अभी पीटो।
क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो हमने अपने बचाव में कुछ प्रहार तो किए, लेकिन उन्हें कुछ हुआ नहीं, लगा भी नहीं, उन्हें चोट भी नहीं हुई। स्थानीय थाना से आप अनुरोध किए इस बात का? क्योंकि खून का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं टीओपी को ओरली इन्फॉर्मेशन जिस दिन घटना हुई तुरंत, मतलब 5 मिनट के अंदर ही मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, और फिर 112 मैंने डाल कर दिया था, और फिर मैं मगध मेडिकल के लिए निकल गई। लेकिन बीच में एसएसपी ऑफिस था, तो 1 मिनट के लिए मैं वहाँ भी उतरी, तो सिविल लाइन थाना ने हम लोगों को फिर पिलग्रिम पहुँचा दिया। अब तक तो सब इलाज